नमस्कार बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की पढ़ाई करने जा रहे हैं। देखिए, आज हम इनाम इस पाठ का ही अध्ययन करेंगे जिसके लेखक है अरुण जी। इस पर आधारित हमने पहले ही एक वीडियो तैयार कर लिया है। उसमें हमने क्या देखा है कि यहाँ पर ये जो इनाम पाठ है यह हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें लेखक ने ऐसे बहुत सी बातें बताई है और उस पर हंसते हंसते करारा व्यंग्य भी कसा हुआ है कि नहीं। इसमें हमने पहला ही वाक्य देखा हुआ था, देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया हुआ है और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया हुआ है कि नहीं। और साथ ही साथ किस तरीके का विज्ञापन उन्होंने दिया हुआ है और लोग उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं। अब देखिए, क्या था विज्ञापन। ये जो रेफ्रिजरेटर बनाया हुआ है उसके 7 लाभ बताइए, कौन से 7 लाभ है। इस तरह से उन्होंने विज्ञापन किया हुआ है। जो भी इस प्रश्न का अच्छी तरीके से जवाब देगा, मतलब जिसका जवाब मुहर बंद जवाब से मेल खा जाएगा, उसे एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त में मिल जाएगा। ऐसा यह विज्ञापन है। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि पूरे भारत भर में इस विज्ञापन ने धूम मचाई है। तो सभी अगर इसका जवाब भेजते हैं तो जितने भी कागजात, जवाब के कागजात मिलते हैं, उन कागजातों की रद्दी को बेचकर एक रेफ्रिजरेटर आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर भी उन्होंने व्यंग्य किया हुआ है, ताना मार दिया है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो लेखक है, उनका बेटा कौन है, हेमंत, और उनकी बेटी अमिता, एक फल निकलने के पहले अगले दिन के रात पर किस तरह से बातें कर रहे हैं। ये जो हेमंत है यह क्या चाहता है, बर्फ के क्यूब चूसना चाहता है, और अमिता जो है वह क्या चाहती है, रोजाना आइसक्रीम खाना चाहती है। उनके छत पर उनकी जो बातें हो रही है यह पड़ोस वाले सुनते हैं और पड़ोस वाले उनसे पूछते हैं कि अरे कौन हर रोज आइसक्रीम खा रहा है, क्या अमिता के बाबा ने या पिताजी ने रेस्टोरेंट खोल रखा है, क्या खोला है। इस तरह से ये प्रश्न पूछते हैं। यहाँ तक हम बच्चों आ चुके हैं। अब देखिए, हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊजी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। हेमंत ने उसी पर उस चाचा को जवाब दिया है। वो कहता है, नहीं नहीं ताऊजी, हमने रेस्टोरेंट नहीं खोला है, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता खिलखिलाई। अमिता भी हंस पड़ी। उसने रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। उसने कहा है जब वह रेफ्रिजरेटर आएगा तो हम उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। आगे देखिए, यहाँ तक हम आए थे। आगे देखिए क्या क्या होता है। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो, वहां तो मेरे नाम आ रहा है। देखिए, यहाँ पर लेखक की पत्नी और उसके बच्चे कह रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर तो हमें ही मिलेगा, है ना। उन्होंने उसके लिए जगह भी कर दी है। और यहाँ पर ये जो पड़ोसी ताऊ जी है वे कह रहे हैं, अगर तुम उस लॉटरी वाले रेफ्रिजरेटर के बारे में कह रहे होगे तो ऐसा मत कहिए, क्योंकि वह जो रेफ्रिजरेटर है वह तो मेरे घर आएगा, मतलब मेरे ही नाम आएगा। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भर कर भेजा है। देखिए, लेखक क्या करते हैं, उनसे नम्र स्वर में पूछते हैं, क्या आपने भी इसका जवाब भरकर भेजा है। हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम को तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। देखिए, जैसे ही लेखक पूछते हैं तो वे जो पड़ोसी है उनका नाम क्या है, दीनदयाल, वे कहते हैं, हाँ मैंने तो जवाब भरकर भेजे हैं और वे जवाब तुमसे अच्छे हैं, इसी कारण रेफ्रिजरेटर किसे मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। और ऊपर से वे कहते हैं कि खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी, जब रेफ्रिजरेटर आएगा मेरे नाम
तो मैं तुम्हें ये जो आइसक्रीम है वह जरूर खिलाऊंगा। बच्चे मायूस हो गए। मायूस होना, नाराज होना, मायूस, नाराज। किस्मत की बात है, किस्मत मतलब भाग्य, भाग्य की बात है। अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन 2 भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। मैं मतलब कौन? लेखक। देखिए, ये तो किस्मत की बात है। अगले दिन लॉटरी खुल गई और जिन 2 पूरे भारत भर में जो 2 भाग्यवान थे उसमें से एक कौन थे? स्वयं लेखक थे। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। जैसी लॉटरी लगी वैसे ही ये जो रेफ्रिजरेटर है वह लेखक के नाम पर मिल गए और वह रेफ्रिजरेटर मुंबई से उनके घर आने वाला था। और वहां से काफी दिन लगेंगे। तो उन दिनों में, बीच वाले दिनों में उन्होंने क्या किया? बिजली का प्रबंध कर लिया है। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्लों में धूम मच गई। धूम मचना मुहावरा है, धूम मचना, चर्चे होना। देखिए, जैसे ही मेरे नाम यह फल निकल गया, मतलब ये जो लॉटरी है यह मुझे मिल गई, मुफ्त में रेफ्रिजरेटर मिल गया, यह पता चला, वैसे ही ये जो मोहल्ले वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, इन सभी में धूम मच गई है, चर्चे होने लगे हैं। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। सभी जो रिश्तेदार हैं, मोहल्ले वाले हैं, सगे संबंधी हैं, वे सभी इस रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए आ गए जैसे कि कोई नई नवेली दुल्हन आती है, उसे देखने के लिए सभी आगे आते हैं। उसी तरीके से इसकी हालत हो गई है। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। मुझे शक है, यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? लेखक कह रहे हैं, मुझे यह शक हो रहा है कि यदि मैंने मेरे कमाए हुए पैसों से अगर रेफ्रिजरेटर खरीदा होता तो उस रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए इतनी भीड़ लगती? बिल्कुल नहीं। यह सब लॉटरी का प्रताप था। यह सब क्या था? लॉटरी का प्रताप था। मुफ्त में मुझे मिल गया है, इसी का प्रताप था। और इसी कारण सभी सगे संबंधी हो, रिश्तेदार हो, मोहल्ले वाले हो, उस रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए आ गए हैं। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। शिकंजी मतलब शरबत, नींबू से बनाई जाती है, उसे हम शिकंजी कहते हैं, है ना। जो भी लोग पहले पहले आए उन्हें क्या किया है? लेखक की पत्नी ने शिकंजी बनाई है और पिलाई। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना, नहीं, गर्मी के दिनों में भी मुझे शिकंजी नहीं चाहिए, मुझे चाय चलेगी। तो कुछ शौकीन चाय के थे तो उनके लिए चाय भी बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबरा कर उसने हथियार टेक दिए। हथियार टेकना, हार मान लेना। हथियार टेकना, हार मान लेना मुहावरा है बच्चों। जैसे ही भीड़ बढ़ती गई, किस लिए भीड़ बढ़ रही है? ये जो लॉटरी लगी है, लॉटरी में क्या आया है? और रेफ्रिजरेटर। तो उसे देखने के लिए इतनी सारी भीड़ लग गई है। भीड़ बढ़ती गई तो घबरा कर उसने हथियार टेक दिए। झांकी देखने वालों का तांता बंधा रहा। तांता बंधा रहना, आना जाना चलता रहा। तांता बंधा रहना मतलब आना जाना रहना। झांकी देखने वालों का तांता बंधा रहा। एक जाता था, 2 आते थे। एक देखकर चला जाता था तो 2 देखने के लिए आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठे करके रखी थी। आटों में पानी भर कर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता? देखिए, इतने लोग आ रहे हैं, बच्चों ने पहले से ही बोतलें भरकर रखी हुई थी उस रेफ्रिजरेटर में, लेकिन भीड़ इतनी बड़ी कि बच्चे उन बोतलों में से जो भी पानी है वह सभी को दे देते थे और दूसरी बोतलें भरकर रखते थे। आपको पता ही है, थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में पानी रखना ही पड़ेगा ताकि वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन यहाँ मिनट 2 मिनट भी नहीं रखा तो वह पानी ठंडा कैसे हो जाएगा? वह तो गर्म जैसा है
इसी कारण लोग क्या कह रहे हैं, देखिए दिनेश ने चिंता छोड़ा, अबे यह तो पानी को गर्म बना रहा है। देखिए रेफ्रिजरेटर का पानी ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पर पानी जैसा है वैसा ही मिला, तो दिनेश ने कहा अबे यह रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, पानी को ठंडा नहीं गर्म ही बनवा रहा है। मैंने हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं, पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। देखिए यहाँ पर हंसकर बोलते हैं कि आप देख रहे हैं ना भीड़ कितनी बढ़ गई है, हर एक को पानी दे देकर पानी तो फ्रिज में रखा हुआ पानी तो खत्म हो गया है, और इस बोतल में पानी रखे हुए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, हम स्वयं इतने गर्म हो रहे हैं, तो 1 मिनट में यह पानी ठंडा कैसे होगा, पानी भी गर्म ही होगा। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दे। लकीर की फकीर मतलब पुरानी बातों पर चलने वाली, जिसे हम परंपरा से आई हुई बातें कहते हैं ना, वह इस ईश्वर को बहुत मानता है, इसी कारण उसे पर ईश्वर प्रसन्न है, ऐसी बातें जो हम कहते हैं पुरानी बात, मतलब क्या, लकीर की फकीर जो पुरानी बातों पर चलती है वही बातें, मतलब लकीर की फकीर। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, मानता मानना मतलब मन्नते मानना, मन्नत नवस मराठी में नवस मागतो ना आपण, मला हे मिळू दे, मी तुला हे करतो, नांगण करतो, पेढे वाटतो, इस प्रकार से। किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दे, मतलब इनको क्या लगा है, इसने किसी न किसी देव से या ईश्वर से या देवी से मन्नत मांगी होगी, इसी कारण वह देवता प्रसन्न हुई और उसका फल क्या हुआ, इसे लॉटरी में रेफ्रिजरेटर मिल गया। हमें भी बता दे, ऐसी बात है तो हम भी उस देवता के पास जाते हैं और उसे मन्नतें मांगते हैं। कुड़मगज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। देखिए जैसे ही यह फल प्राप्त हुआ है, लेखक को रेफ्रिजरेटर मिल गया है, तो लोग उसे देखने के लिए आए हैं और किस तरीके से बातें कर रहे हैं, किस तरीके से बातें कर रहे हैं देख लीजिए। मतलब इन्हें रेफ्रिजरेटर मिला है, इसी कारण उन्हें खुशी हुई है या ढेर सारा दुख हुआ है, इनकी बातों से यह पता ही नहीं चलता है। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो ये जो मनुष्य है, मनुष्य कैसा, हमेशा दूसरों को जब भी अच्छी बातें मिलती है या उनके साथ कोई अच्छा होता है, तो मनुष्य में जलन या ईर्ष्या उत्पन्न होती ही है। यहाँ पर हम इनके साथ क्या क्या होता है यही देखने वाले हैं। अब देखिए कुड़मगज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चले गए। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। वे कह रहे हैं, भाई ये जो सवाल था इस रेफ्रिजरेटर से होने वाले 7 लाख, ये उत्तर मैंने भी लिखे थे, लिख कर रखा, लेकिन कोई आया और उसे उठाकर चल गया। बाद में मैंने नहीं लिखा, दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? उनका एक साथी दूसरा वहां पर बैठा था, वह कहता है कुड़मगज को, कहीं अरुण तो उठाकर नहीं लाया और वही ऊपर भेजा, ऐसा नहीं हुआ ना? नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूं कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। देखिए कहने का तरीका, इसका मतलब क्या होता है, शायद उठा लाया भी होगा। और ऊपर से कहते हैं, मैंने जो भी जवाब लिखा था वह बिल्कुल सही था। मतलब अगर वह जो जवाब है वह अगर कंपनी को मिल जाते तो रेफ्रिजरेटर मेरे ही नाम आता। इतने आत्मविश्वास से वे यही बातें कर रहे हैं। जला भुना बोला, जला भुना मतलब बिल्कुल ईर्ष्या से, द्वेष से। जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। देखिए जब बिजली का बिल आएगा, रेफ्रिजरेटर बिजली पर ही चलता, तो वह अरुण जी से ही कहता है
कि जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता चलेगा कि सफेद हाथी बांध रखा है। सफेद हाथी बांधना मतलब खर्च बढ़ना मतलब खर्चा इतना बढ़ेगा कि उसे वो पूरा करते करते नाकों में दम हो जाएगा, वो ठीक तरह से संभाल नहीं पाएगा। जनाब ना बोला जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। उसने क्या किया है, सफेद हाथी को बांध लिया है। शक्की ने कहा देखिए असल में वे रेफ्रिजरेटर देखने के लिए आए हैं और उसी के घर में बैठकर उसी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। शक्की ने क्या कहा, मुझे पता है और उनका रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। देखिए कैसी कैसी बात हो रही है। अरुण का जो रिश्तेदार है वह कहाँ पर है, इसी रेफ्रिजरेटर की कंपनी में है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। देखिए आमतौर पर देखा जाए तो अरुण जी एक लेखक है, ऐसा ही है कि उन्होंने सही जवाब लिखा है और भेजा है, लेकिन इसे कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। एक कहता है मैंने लिखे हुए थे लेकिन वे कहां पर गुम हो गए। दूसरा कहता है कि इसका रिश्तेदार उस कंपनी में नौकर है। इसी कारण उस नौकर ने जो भी मुहरबंद जवाब है तो पहले से ही अरुण को भेज दिए ताकि जो भी रेफ्रिजरेटर है वह घर में ही रह जाए। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरे इस जलीकटी ने कांटों में डंक का काम किया था। एक तो लोग इतने आ रहे थे कि ये परेशान हो गए थे, उन्हें शिकंजी पिलाओ, चाय पिलाओ, पानी पिलाओ और ऊपर से इनकी जली हुई बातें। इससे वे सभी बहुत ही परेशान हो गए। हम दोनों भी उठे, बहुत परेशान हो गए। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा। बिगड़े दिल ने मतलब जिससे रेफ्रिजरेटर अरुण जी को मिला है यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसी कारण उनका दिल बिगड़ा हुआ है। ऐसे आदमी ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, मतलब बड़े प्यार से पूछा है, क्यों बेटे तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कराया हूँ। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उसे कबूलवाना चाहते थे। देखिए एक बिल्कुल ईर्ष्या या जलन करने वाला जो आदमी है उसने यह बात उसके बेटे से पूछा है कि तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे और मुंबई में जाकर उसी कंपनी में रेफ्रिजरेटर के पैसे देकर आए। वे अंदाजा लगा रहे थे, अगर बच्चे जो होते हैं वे तो सच ही बोलते। अगर बच्चे ने कहा कि हाँ मेरे पिताजी पिछले हफ्ते या 2-4 दिन पहले मुंबई गए थे तो इनका शक सही निकलेगा कि वे मुंबई गए थे और उसी कंपनी में जाकर इस रेफ्रिजरेटर का जो भी बिल है उन्होंने भर दिया है और तभी जाकर इन्हें यह रेफ्रिजरेटर मिल चुका है। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उसने कबूलवाना चाहता, मतलब एक कबूलवाना चाहते थे कि असल में ऐसा ही हुआ है। उन्होंने कोई भी सही जवाब नहीं दिए हैं। समझ रहे हैं किस तरह से उन्हें लॉटरी लग गई है, ऐसा लोगों का मानना है। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। देखिए ये छोटे बच्चे हैं, इन्हें इस तरह से जो भी सवाल पूछे गए हैं, मतलब जो तिरछे सवाल है, इनसे लेना देना कुछ भी नहीं है। उनके दिमाग में भी ऐसी बातें नहीं आ रही है, वे अभी छोटे हैं, सोच भी नहीं सकते। वे क्या कर रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं इस रेफ्रिजरेटर को देखने के लिए, इसमें से एक जो है वो पानी भर कर देता है और एक मतलब अमिता जो है वो खाली बोतलों को फिर से भरकर
रेफ्रिजरेटर में रखने का कार्य करती है। अब देखिए बच्चों, इस रेफ्रिजरेटर में और क्या क्या रखा जाता है और किस तरीके से लोग इस अरुण जी के साथ बर्ताव करते हैं, यह पाठ अगले क्लास का हम देखते हैं। धन्यवाद।